हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने लगे हैं। आप इसके बारे में जानते ना भी हों तो आपने इसके नाम का ट्रैक्टर पाकिस्तान और इंडिया में जरूर देखा होगा। स्मार्टफोन की मशहूर तरीन ऐप वाइबर भी वहीं डेवलप की गई। यहाँ की गर्ल्स के बारे में कहा जाता है ये खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिल ए यकीन हद तक दिलकश भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी नीली आंखें हैं जिनमें डूब मरने को दिल करता है। यहाँ की लड़कियों से शादी करने वाले मर्द उनके बारे में क्या कहते हैं ये हम वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक इसी तरह एक और मुल्क है जहां आलू का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा किस्म के डिशेस बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि आलू के पैनकेक्स भी इस मुल्क में बनाए जाते हैं। इस मुल्क को ईस्टर्न यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में 20,000 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी इसी मुल्क का है और इस मुल्क ने अपना खुद का एक पहाड़ भी बनाया हुआ है। 40% हिस्सा इस मुल्क का जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क बेलारूस के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट अच्छी तरह बांध लीजिए और निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बेलारूस का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। सन 1991 में बेलारूस सोवियत रूस से अलग होकर एक आजाद मुल्क बना। बेलारूस हर साल 3 जुलाई को अपना यौम ए आजादी मनाता है। मौजूदा वक्त में बेलारूस की कुल आबादी 96 लाख के आसपास है। बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और यूरोप के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिनके पास कोई समुद्री साहिल नहीं है। ये मुल्क अपना बॉर्डर रूस, पोलैंड, यूक्रेन, लातविया और लिथुआनिया के साथ शेयर करता है। मुल्क का दारुल हुकूमत है मिन्स्क और ये मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। इस शहर को हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तारीख में ये शहर 18 बार तबाह हो चुका है और हर बार इस शहर ने खुद को दोबारा खड़ा किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। साथ ही इस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्टर्न यूरोप का दर्जा भी दिया जा चुका है। लंबे अरसे तक बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और शायद यही वजह है कि इस मुल्क में रूस का कल्चर आज भी काफी ज्यादा नजर आता है। रूसी जबान से लेकर खाने पीने तक काफी कुछ बेलारूस और रूस का एक जैसा ही लगता है। दोस्तों, बेलारूस नाम का मतलब है व्हाइट रशियंस। बेलारूस में रूसी कल्चर की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ की पहली ऑफिशियल जबान वैसे तो बेलारूसी है, लेकिन मुल्क की ज्यादातर आबादी रूसी जबान में ही बात करती है, जिसकी वजह से रूसी जबान को भी इस मुल्क की ऑफिशियल जबान का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा इंग्लिश, पोलिश और यूक्रेनी जबान भी यहाँ के लोग बोलते हैं। बेलारूस में सबसे ज्यादा ईसाई मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा चर्च देखने को मिल जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम आबादी की तादाद भी बेलारूस में बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बेलारूस मुल्क के लोग अच्छी खासी हद तक दोस्ताना और मेहरबान रवैया रखने वाले लोगों की हैसियत से मशहूर हैं। यहाँ की लड़कियां स्मार्ट, लंबी, परफेक्ट फिगर और लंबे सिल्की बालों की वजह से जानी जाती हैं और जब बोलती हैं तो कानों में रस घोलती हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना खत्म होने वाली जंग को बड़े सब्र से झेला है। मगर फिर भी यहाँ के लोग अमन की कदर करते हैं। बेलारूस के लोग काफी ज्यादा तालीम याफ्ता माने जाते हैं। इस मुल्क की हुकूमत तालीम के शोबे में जीडीपी का 6% खर्च करती है। मुल्क की शरह एक ख्वानदगी 99% से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है। इस मुल्क ने पिछले 3 दहाइयों में काफी तेजी से तरक्की की है। आज इस मुल्क में चारों तरफ सफाई नजर आती है। बेलारूस के लोग अपनी शानदार मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। बेलारूस की जीडीपी $66 बिलियन के आसपास है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस आमदनी तकरीबन $8,000 है। ये रकम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले काफी कम है। दरअसल दूसरी जंग ए अजीम में बेलारूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और खास तौर पर मर्द आबादी में भी बड़ी कमी देखी गई। आज भी बेलारूस में हर 100 खवातीन पर सिर्फ 87 मर्द मौजूद हैं और यही वजह है कि बेलारूस की कई खवातीन सिंगल हैं। बेलारूस की लड़कियां अब पाकिस्तान, भारत या दूसरे मुल्कों के मर्दों को पार्टनर के तौर पर चुनना पसंद करती हैं। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती देखकर कोई भी मर्द शादी से इनकार नहीं कर पाता। हालांकि पहली बार में बेलारूस की खवातीन को मुतासिर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने उन्हें मुतासिर कर लिया तो पूरी जिंदगी वो आपका साथ देती हैं। बेलारूसियन लड़कियां 25 साल की उम्र में शादियां करती हैं और शादी की तकरीबात पुरशकोह और सादा तरीन होती हैं। शादी के बंधन से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को परखते हैं, फिर एक तवील ताल्लुक के बाद शादी का फैसला करते हैं। शादी की एक तकरीब चर्च में होती है जहां वेडिंग के लिए दूल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुंचते हैं। दुल्हन आमतौर पर सफेद गाउन पहनती है।
दुल्हन अपने वालिद के साथ चर्च जाती है, जहां पादरी दोनों को एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और उन्हें आवाज ए बुलंद कबूल करवाता है। फिर जिंदगी के नए सफर की कामयाबी के लिए दुआ करवाता है। सब मेहमान मुबारकबाद देते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चर्च से निकलते हुए जोड़े पर फूल की पंखुड़ियां निछावर की जाती हैं। दूसरी तकरीब किसी वेडिंग हॉल, रेस्टोरेंट या किसी पुरफिजा मकाम पर मुनाकिद होती है, जहां ड्रिंक, डांस पार्टी और म्यूजिक का दौर चलता है, जहां बाबे क्या माने क्या, पतली कमर से लेकर लचकती कमर तक हर किसी को अपनी डांस परफॉर्मेंस का मौका दिया जाता है। सहेलियां साथ साथ चंदा बॉक्स भी घुमाती जाती हैं, ताकि कहीं दूर हनीमून के लिए नया जोड़ा जमा किया जा सके, और दूल्हा दुल्हन परिंदे आजाद करते हैं। तकरीब के दौरान दूल्हा अपनी बेल्ट अपने कुंवारे दोस्तों की तरफ और दुल्हन अपना बुके अपनी कुंवारी सहेलियों की तरफ फेंकती है। जो पकड़ता है वो अपनी शादी का लड्डू खाने की तैयारी कर लेता है। फिर दूल्हा दुल्हन केक काटते हैं और खाना पेश किया जाता है। यहाँ के शादीशुदा मर्द लड़कियों के बारे में कहते हैं कि ये ठंडे दिमाग और दिल की मलिका होती है, जो शौहर की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। और तकरीब के इख्तिताम पर बैलून फिजा में छोड़े जाते हैं, जो इस बात का इजहार होते हैं कि अब आप अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो बेलारूस में कुंवारी लड़कियां एक दायरे में बैठ जाती हैं और हर लड़की अपने सामने मकई के कुछ दानों का ढेर बनाती है। इसके बाद एक मुर्ग को दायरे में लाया जाता है और जिस लड़की के सामने से वो मकई चुगता है, उसके बारे में कहा जाता है कि इस साल वो दुल्हन बन जाएगी। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शहरियत नहीं देता। हाँ, अगर आप वहां की लड़की या लड़के से शादी कर लें तो शहरियत मिल जाती है, दोहरी शहरियत नहीं दी जाती। 7 साल मुसलसल रहने पर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 18 साल का होना जरूरी है। यहाँ की लड़कियां हर काम करती हैं, अपने बच्चों और फैमिली को वक्त देती हैं और मुस्तकबिल के हवाले से मर्दों से ज्यादा कोशिश करती हैं। दोस्तों, बेलारूस वाकई में एक खुशहाल मुल्क है। यहाँ हर किसी के पास अपना खुद का मकान है, अच्छी नौकरी है, पैसा है और एक सुकून भरी जिंदगी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बेलारूस की रैंक काफी अच्छी मानी जाती है। बेलारूस की आबादी भले ही 1 करोड़ से भी कम है और इस मुल्क का कोई भी बॉर्डर समंदर से नहीं लगता, इसके बावजूद मुल्क में 20,800 नदियां बहती हैं, जो काफी हैरानी वाली बात है। इनमें से 9 नदियां तो ऐसी हैं जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा झीलें बेलारूस में बनी हुई हैं। बेलारूस की सबसे ऊंची छोटी ज़्यारजेंस्काया हारा है, जिसकी ऊंचाई समंदर सतह से सिर्फ 345 मीटर है। इस मुल्क में नदियां और जंगल तो बहुत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पहाड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सियाहों को मुतवज्जह करने के लिए बेलारूस में एक नमक का पहाड़ बनाया गया है, जिसे सन 1950 में बनाया गया था। आज इस पहाड़ के अंदर कमरे बने हुए हैं, जिनमें बिस्तर भी लगे हुए हैं। मुल्क व बैरून मुल्क से सियाह यहाँ पर साल्ट स्पा लेने के लिए आते हैं, जो जिल्द के लिए काफी मुफीद माना जाता है। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर मुल्कों में मौत की सजा का निजाम खत्म किया जा चुका है, लेकिन बेलारूस में आज भी संगीन जराइम में मौत की सजा मौजूद है। बेलारूस में वैसे तो क्राइम रेट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बदउनवानी इस मुल्क का एक बड़ा मसला बनी हुई है। सरकारी अफसर से लेकर सियासतदान तक हर कोई यहाँ बदउनवान है। इस मुल्क में भले ही जमहूरियत है, लेकिन यहाँ की हुकूमत आमिराना अंदाज में काम करती है। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया या किसी भी अवामी जगह पर अपना इजहार नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि मीडिया भी हुकूमत के खिलाफ कोई मनफी रिपोर्ट शाया नहीं कर सकता। दोस्तों, बेलारूस के लोग IT और प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे माने जाते हैं। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने वर्ल्ड ऑफ टैंक्स नाम का वीडियो गेम तो खेला ही होगा। इस गेम को बेलारूस के डेवलपर्स ने ही बनाया। साथ ही वाइबर एप्लीकेशन का नाम भी शायद आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। इस ऐप को बनाने वाले भी बेलारूस के ही शख्स थे। बेलारूस में वैसे तो बड़ी तादाद में लोग ज़राअत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मुल्क की नौजवान आबादी धीरे धीरे IT और सर्विस सेक्टर की तरफ मुंतकिल हो रही है। बेलारूस का कौमी जानवर बाइसन है, जो गाय के खानदान का ही एक रुकन माना जाता है। आमतौर पर यह इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो फिर इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिपेंडेंस एवेन्यू स्ट्रीट इस मुल्क की सबसे लंबी सड़क है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। मजे की बात यह है कि अब तक इस सड़क का नाम 14 बार बदला जा चुका है। आपको बता दें कि बेलारूस के लोगों को खेलों से बहुत प्यार होता है। इस मुल्क में 24,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स वेन्यूज बने हुए हैं। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल आइस हॉकी है। इसके अलावा एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, रेसलिंग, स्विमिंग और शतरंज भी यहाँ के लोग खूब खेलते हैं। बेलारूस के लोग अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं।
यहाँ के लोग कभी मेहमानों को दुख नहीं देते। लेकिन आपको बता दें कि इस मुल्क के लोग तोहम परस्त भी होते हैं। अगर कोई मेहमान उनके घर से रवाना होता है तो मेहमान के जाने के फौरन बाद यहाँ के लोग घर की सफाई नहीं करते। वो फोन करके मेहमान से पूछते हैं कि वो घर पहुंचे हैं या नहीं। उनके घर पहुंचने के बाद ही घर में सफाई की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेहमान के जाने के फौरन बाद अगर घर की सफाई की जाए तो इसका मतलब है कि आप मेहमान को अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। कमाल है भाई। और बेलारूसियन माएं अपने बच्चों को अजनबियों से छुपा देती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी उन पर नजर बद डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको तारीख में दिलचस्पी है तो सन 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लीक होने से पूरे शहर में नुकसानदेह रेडिएशन फैल गई थी, जिसका असर बेलारूस में भी पड़ा। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां जाते ही या किसी चीज को छूने से इंसान को कैंसर हो सकता है। बेलारूस का खाना भी काफी मजेदार होता है। आलू से बनी 300 से ज्यादा किस्म के डिशेज का लुत्फ आप यहाँ उठा सकते हैं, जिनमें दरानिकी, बाबका और आलू के पैनकेक्स शामिल हैं। इसके अलावा बाबका, कंबोलिया और जिसियरका जैसी डिशेस भी बेलारूस के लोग बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ आने वाले सियाह भी इन सब डिशेस को एक बार जरूर आजमाते हैं। साथ ही बेलारूस में दर्जनों किस्म के मीठे पकवानों का लुत्फ भी आप ले सकते हैं। पैनकेक को लेकर तो बेलारूस में एक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसका नाम ले पाना जरा सा मुश्किल है। इस दौरान एक हफ्ते तक लोग कई तरह के पैनकेक्स बनाते हैं और जगह जगह पैनकेक्स के इवेंट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। ब्राजील और बेलारूस सन 2008 से मिलकर स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी मनाते आ रहे हैं, जिसमें दुनिया के कई मुल्कों के स्ट्रीट पेंटर और आर्टिस्ट आते हैं और अपनी फनकारी का मुजाहिरा करते हैं। इन पेंटिंग्स को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स आपको शुगर आर्ट में देखने को मिलेंगी। बेलारूस में कई अहम तकरीबात का इनकाद भी किया जाता है। दोस्तों, बेलारूस घूमने के लिहाज से भी एक शानदार जगह है। मिन्स्क शहर से आप बेलारूस घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। इस शहर में कई तारीखी इमारतों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, कैफे और शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ की सफाई देखकर भी आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, बेलारूस जाने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। इस मुल्क में मुंशियात लेना या बेचना एक संगीन जुर्म है और अगर आपके पास मुंशियात पाई जाती हैं तो 25 साल तक कैद हो सकती है। और इस मुल्क में अगर आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और आपने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बेलारूस में बेलारूसी रूबल बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत मुल्क बेलारूस। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या आपने कभी बेलारूस विजिट किया है? अगर किया है तो अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।